परम पूज्य पाठ निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त ये हमारा दयाल मत का त्रिदिवसीय सत्संग समागम चल रहा था। आज सत्संग चलते चलते तृतीय दिवस पर आ गया है, यानी यही कार्यक्रम का अंतिम दिवस है। प्रेमी भक्तों, ये कार्यक्रम जो है 5 दिन का होने वाला था, लेकिन मैं तीसरी बार इस गांव में आया हूं। गांव बहुत बड़ा है, गांव का नाम बड़ा गांव भी है, लेकिन सत्संग के नाम से बहुत कम लोग जो है यहाँ आए जो बैठे हैं, ये भी बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग ज्यादा हैं, गांव के लोग कई नाम मात्र हैं। तो गांव में जो है सत्य पर कोई विचार नहीं है। ऐसे ही लोग जो है कहीं कोई बात कहते हैं, कोई कहीं कोई बात कहता है। कल एक लड़का ये कहने आया था, हमसे नहीं किसी हमारे साथी से कहा था कि वे गौतम बुद्ध तो कहाँ बता रहे हैं कानो वो तो श्रावस्ती के थे। अब बताओ उस बेवकूफ को ये भी नहीं मालूम कि श्रावस्ती में उन्होंने शरीर छोड़ा था, और ये उल्टा जो है यहाँ जवाब देने आया। वो कपिल वस्तु के थे, श्रावस्ती में उन्होंने शरीर छोड़ा था। इसी गांव का कोई था लड़का। अब उसे ये भी नहीं मालूम है कि कहाँ की बात कहाँ पर लगा रहा, हम लोगों पे कोई जो है थोप रहा है। भक्तों, इतना हमने छोटा, इतना बड़ा निकृष्ट गांव कोई नहीं देखा है। हम जाने जीवन में कितनी हमने सत्संग किए होंगे। या तो लोग जो है जाने क्या समझ रहे हैं, सत्य को ही नहीं जानना चाहते हैं, असत्य को ग्रहण किए हुए हैं और ये समझ रहे हैं कि मैं सत्य को जानता हूं। कुछ लोग जो है बुद्ध धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि बुद्ध का क्या धर्म है। बुद्ध ने गृहस्थों के लिए 5 सील बताए थे। 5 सील कौन कौन से? पहला तो सील ये है, पणात पाता बेरमनी सिक्खा पतन समाध्यान। कितने बौद्धिस्ट लोग जो है इस सील का पालन करते हैं। इस सील में ये कहते हैं कि क्या बताए, पणात पाता बेरमनी। पढ़ा पाता बेरमणी का मतलब है किसी भी प्राणी मात्र को मन से, तन से, धन से, किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देना चाहिए। और वो एक दूसरे को यही कष्ट देना चाहते हैं कि तुम फलानी बात कहते हो, तुम फलानी बात कहते हो। मछली खाते हैं, पणातिपाता का मतलब ये थोड़ा ही कि तुम किसी जीव की हत्या करो, ये नहीं है। अगर तुम मछली खाते हो तुम कोई बौद्धिस्ट नहीं, तुम्हारे अंदर बुद्ध के धर्म का कोई लक्षण नहीं। और फिर कहते हैं कि सुरा मेर मध्य पमाद कठिन्ना बेरमनी सिक्खा पतंग समाध्यान। भगवान बुद्ध कहते हैं शराब मत पियो। सुरा माने शराब,
सुरा मेर मध्य प्रमाद टखिन्ना बेरमनी सिक्का पदंग समाध्यान। शराब मत पियो। शराब जो है सभी कुकर्मों की जननी है, माता है। जितने भी संसार में कुकर्म होते हैं वो शराब के पीने के बाद जन्म लेते हैं। और तीसरा सील बताते हैं कि अदिन्ना दाना बेरमनी सिक्का पदंग समाध्यान। अदिन्ना दाना का मतलब है अपने धन को छोड़ करके सबके धन को मिट्टी के समान समझो। समझने का मतलब है किसी की चोरी मत करो, किसी की मेड़ मत काटो, किसी से मुकदमा मत चलाओ, कोई भी धन से संबंधित जो है दूसरे के धन को हड़प करने की किसी भी प्रकार की कोशिश मत करो। ये अदिन्ना दाना बेरमनी सिक्का पदंग समाध्यान में भगवान बुद्ध कहते हैं। ये 3 सील हो गए। कितने लोग मानते हैं? चौथा सील फिर क्या है? चौथा सील है कावेर विच्छा बेरमणि सिक्खा पदंग समाध्यान। यानी अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य संसार की नारियों को, लड़कियों को माँ, बहन, माता के समान समझो। ये सील कहता है। जब तुम ऐसा समझोगे, ऐसे ये और एक सील है, वो कौन सा है? मूसा बाधा बेरमणि सिक्खा पदंग समाध्यान। मूसा बाधा बेरमणि का मतलब है अपने मुंह से अपने स्वार्थ के लिए झूठ मत बोलो। अगर किसी के स्वार्थ के लिए अगर झूठ बोलना पड़ जाए, उसमें किसी की जान जाती हो तो झूठ बोल भी जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए झूठ मत बोलो। ये गृहस्थों के लिए 5 सील बताए गए हैं। इन पर चलो और भगवान बुद्ध की विपश्यना करो। विपश्यना करते करते जिस जगह पर ज्यादा हरकत हो वहीं पर अपना नित्य प्रति ध्यान को जमाइए। ये जो है तुम्हारा नियम और कायदा है। प्रेमी भक्तों, सत्संग जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। यानी सत्संग शब्द ये कहता है कि सत्य का संग। यही भगवान बुद्ध ने घूम करके छांट करके, ये उन्हें पूर्व जन्म में भी दीपंकर से ज्ञान मिला था, तो उन्होंने छांटा था कि सत्य क्या है। संसार में अगर सत्य कोई है तो परमात्मा है। और परमात्मा की जो लाइन है जो तुम्हारे शरीर के अंदर, जीवों के अंदर रमण कर रही है, वो श्वास है। तभी कहा गया है तन का मन का श्वास का है गहरा संबंध। मन का और श्वास का गहरा संबंध है। जब भी श्वास निकल जाता है तो मन भी चला जाता है, जीव भी चला जाता है, छोड़ करके दूसरे शरीर को ग्रहण करता है। और दूसरे शरीर को कैसे ग्रहण करता है? तुम्हारे कर्म के अनुसार। देखिए ये बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सत्य को पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों पर भी विचार करना पड़ेगा। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि कर्म प्रधान कर्म प्रधान विसुर कर्म प्रधान कर्म
मेरे भगवत प्रेमियों कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। कर्म जो है वो क्या है? प्रधान है। जैसे गांव का प्रधान होता है तो सभी लोगों में से प्रधान जो है श्रेष्ठ माना जाता है, चाहे वो बेईमानी करे, चाहे ठगाई करे, चाहे चोरी करे, कछु करे। तो ये क्यों करें? ये तो बाद की बात है। पहले लोग जो है ज्यादातर लोग उसे चुन देते हैं, वो प्रधान हो जाता है। फिर वो अपने बेईमानी करे, ठगी करे, ये तो उसके कर्म की बात है। तभी तो फिर दोबारा नहीं रह पाता, क्योंकि कर्म खराब हो गया। कर्म हौसिया मन गड़िया बेराजत रोज खीर और भेजा तो लगो दरिया। तो कहते हैं कर्म प्रधान है। देखो चाहे बुद्ध धर्म का आदमी हो, कर्म खराब करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा, बुद्ध कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे राम की भक्ति करने वाला हो, कृष्ण की भक्ति करने वाला हो, कर्म खराब करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। मां राम और कृष्ण कुछ नहीं कर पाएंगे। चाहे गुरु जी का भक्त हो, चाहे गुरु जी की रोजाना आरती पूजा करता हो, अगर बेईमानी करेगा, चोरी करेगा, दुष्कर्म करेगा, उसका उसे नतीजा फल कर्म के आधार पर मिलेगा। महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं। मैं आज कर्म के बारे में बताऊंगा। कर्म 3 प्रकार के होते हैं और ये सबके लिए है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, बौद्ध धर्म का हो, जैन धर्म का हो, इस्लाम धर्म का हो, क्रिश्चियन धर्म का हो, किसी भी धर्म का मानने वाला है। पहले वो आदमी है, पहले क्या है? मानव है, उसके बाद किसी धर्म का है। तो पहले मानव है तो मानव के साथ उसका कर्म जुड़ा हुआ है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगने को मिलेगा। प्रेमी भक्तों, कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सुकर्म, कुकर्म और विकर्म। सुकर्म किसे कहते हैं? सुकर्म कहते हैं अच्छा कर्म। जैसे किसी कमजोर आदमी की मदद करना, गरीब की मदद करना, भगवान के भक्त की मदद करना और दान करना, पुण्य करना, यज्ञ करना, तप करना, जप करना, ये सब किसमें आता है? सुकर्म में आता है, अच्छे कर्म में आता है। इसका फल क्या होता है? इसका फल होता है, उस फल को कहे स्वर्ग या सुख कहे, उसे उसके बदले में सुख मिलता है। और एक होता है कुकर्म। कुकर्म माने बुरा। बुरा कर्म क्या है? जैसे किसी की चोरी करना, किसी की बेईमानी करना, किसी की बहू बिटिया को गलत दृष्टि से देखना और उसके साथ गलत संबंध करना, ये क्या है? कुकर्म है। तो इसका फल क्या है? नरक या कहिए दुख। इसका फल जो है कि बदले में दुख भोगना पड़ता है।
प्रेमी भक्तों, और वो आदमी नरक में जाता है। नरक क्या है? नरक का मतलब ये है कि जैसे एक तो मतलब बहुत बड़ा नरक बताया जाता है। कौन सा बताया है? रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि पति वंचक पति वंचक परिपत रत करहि, पत वंचक परपत रत करहि। रत करहि, पत वंचक परपत करहि। रौरव नरक कलपत करहि, वंचक परपत करहि, वंचक परपत करहि। इस चौपाई में तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है? जो नारियां, आप लोग ध्यान से सुने, जो नारियां अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति के साथ रत करती हैं, गलत संबंध करती हैं, और जो पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी पत्नियों के, नारियों के, लड़कियों के साथ गलत संबंध करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? रौरव नरक कलप सत परहि। वो रौरव नाम के नरक में सत माने 100 कलप तक उस नरक में पड़ते हैं। एक कलप कितना बड़ा होता है उसको भी मैं बता दूं। कहते हैं कलयुग जो है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये चारों युग, कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, द्वापर 8,64,000 वर्ष का है, त्रेता कलयुग से 3 गुना है, सतयुग कलयुग से 4 गुना है। चारों युग मिलकर के 43,20,000 वर्ष हो जाते हैं। इसे एक चौकड़ी कहते हैं। 72 चौकड़ी का एक मनमंत्र होता है और 28 मनमंत्र का एक कल्प होता है, जो मैंने कल बताया था। तो कहते हैं रौरव नरक कल्प सत परहि, यानी 100 कल्प तक उस रौरव नरक में वह पुरुष और वो नारी पड़ते हैं। और रौरव नरक क्या है उसे बता दूंगा। जैसे जिस नाली में हम पेशाब करते हैं, लैट्रिन करते हैं, गलत पानी आता जाता है मोरी का, नाली का, उसमें जो कीड़े पड़ जाते हैं, उसमें जो कीड़े पड़ते हैं, वो जो ऐसे लोग हैं अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरे से गलत संबंध करते हैं, और जो पुरुष, जो नारी अपने पति को छोड़ करके दूसरे से गलत संबंध करते हैं, वे रौरव नरक में 100 कल्प तक पड़ते हैं। रौरव नरक में जो कीड़ा होता है, नाली में कीड़ा होता है कि नहीं, वह कीड़ा बनना पड़ता है। या सब्जी जब सड़ती है, कोई खाने वाला फल जब सड़ता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे 100 कल्प तक जो है बार बार मरना, बार बार जीना और बार बार जो है कीड़ा बनना, ये पड़ता है। और क्या कहते हैं भूषण तुलसीदास जी, जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, जे सठ गुरु सन ईर्षा करही,
दशरथ कोटि जन मेरे भगवत प्रेमियों, जे सट गुरु सन ईर्षा करही, जो गुरु को देख करके, जो तत्वदर्शी संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो सत्य का रास्ता बताते हैं, उन्हें देख करके ईर्षा करते हैं, वे कहते हैं रौरव नरक कोटि जुग पर। तो वो करोड़ युग तक रौरव नरक में पड़ते हैं। ऐसा जो है रामायण में तुलसीदास जी ने कहा है। तो देखिए, ये कुकर्म तो है ही, जो कर्म बताते हैं उनमें से कुकर्म जो है ईर्षा करना, गलत काम करना, चोरी करना, लोगों को सताना, लोगों को मारना, ये गलत काम जो है वो दुष्कर्म में आते हैं। और देखो, तीसरा कर्म कौन सा होता है? तीसरा कर्म होता है जिसे कहते हैं विकर्म। विकर्म का मतलब क्या होता है? विकर्म का मतलब विशेष कर्म। जी भैया दो जने उठ गए, इन्हें अच्छो ही नहीं लगा, बात कमी हो गई। ये देखो, कोई चीज पसंद नहीं आती है तो उसका दिमाग उनमें होता है, तभी पसंद नहीं आता है। कहते हैं कि तीसरा कर्म कौन सा है? विकर्म। विकर्म माने विशेष कर्म। कौन सा विशेष कर्म? जिसमें क्रिया है लेकिन कर्म नहीं है, उसे विशेष कर्म कहते हैं। जिसमें क्रिया है और कर्म नहीं है। जैसे भजन करते हैं, तो भजन करते हैं, पैरों का हमने आसन लगा लिया, हाथों को गोदी में रख लिया, आंखों को बंद में कर लिया, कानों से बाहर नहीं सुन रहे हैं, आंखों से बाहर का नहीं देख रहे हैं, जिह्वा से कोई बात या मंत्र या नाम या जप नहीं कह रहे हैं, और अंतर में कोई क्रिया हो रही है जो परमात्मा का नाम है, उस नाम का सुमिरन करते हैं। ये विकर्म है। इसका क्या फल है? इसके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे न कोई। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। तुलसिया कोटिया विफल हो। एक बार कहे, कोटिया विफल हो। तुलसिया कोटिया विफल हो। एक बार दशरथ कहे, कोटिया विफल हो। मेरे भगवत प्रेमियों, जिसे विकर्म कहते हैं, जो विशेष कर्म है, विकर्म का मतलब विशेष कर्म। कौन सा विशेष कर्म है? जिसमें क्रिया है, कर्म नहीं है, जो मैंने अभी पीछे बताया था। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे। संसार के लोग सभी राम राम कहते हैं, लेकिन कोई दशरथ नहीं कहता है। दशरथ का मतलब क्या है?
दशरथ का मतलब ये नहीं है कि राम के पिता जो दशरथ थे उनका नाम लेने की बात है, ये बात नहीं है। ठंडो पानी कहते हैं दशरथ का मतलब ये है कि जो तुम्हारे शरीर के अंदर 10 इंद्रियां हैं, कल मैंने बताया था, 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्रिय। कर्मेंद्री कहिए हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा, ये क्या है? कर्म करने वाली इंद्रियां, इनसे कर्म होता है। इंद्रियों से कोई काम करना है, न ज्ञान इंद्रियों से कोई ज्ञान लेना है। जैसे कर्मेंद्रिय है, जैसे लोग विकर्म में पैरों से चल करके तीर्थों में जाते हैं कि नहीं? हाथों से अच्छा कर्म करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं और कर्म करते हैं। लेकिन जहां हाथों से माला फेरते हैं, राम राम कहते, कृष्ण कृष्ण कहते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी मंत्र या नाम का जाप करते हैं, लेकिन जहां विकर्म की बात आती है तो कोई जाप नहीं, कोई तप नहीं, कोई किसी प्रकार का कर्म नहीं, सब कर्मों को बंद किया जाएगा, बंद करेंगे। दशरथ का मतलब क्या है? आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, जिह्वा से स्वाद लेना, ये सभी कर्मों को बंद करेंगे। जिह्वा से नाम लेना ये बंद करेंगे, जिह्वा को पलट लेंगे और पलट करके अंतर में जो प्रभु का नाम रमण कर रहा है, रम रहा है तुम्हारे शरीर के अंदर, तुम्हारे सांसों के अंदर, उसमें अपना हम सुरती को जोड़ेंगे तो इंद्रियों से परे हो जाएंगे। यही कहा है कि राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। और एक बार दशरथ कहे, 10 इंद्रियों को एकाग्र करके एक बार कोई अंतर में रमण करने वाले नाम का स्मरण करता है तो क्या कहते हैं? कोटि यज्ञ फल हो। कोटियों ने 1 करोड़ यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त केवल एक बार स्मरण करने में होता है। बोल मेरे श्री महाराज की जय। तो ये बताइए जो विकर्म है वो विशेष है कि नहीं? विशेष है। तुलसीदास जी ने और भी एक जगह पर कहा है, क्या कहा है उसे सुने। रामायण में एक संपट बोला जाता है, क्या कहते हैं कि मंगल भवन मंगलहारी। आप लोग बोलिए भैया, कोई खराब बात मेरे भगवान
भगवत प्रेमियों, रामायण में तुलसीदास जी ने इस चौपाई को 2 बार लिखा है और कोई भी चौपाई 2 बार नहीं लिखी है। एक तो ये है मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंशु दशरथ अज अज अज, और दूसरी चौपाई कौन सी है, यही उसे सुने। मंगल भवन मंगल उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जिह जपत पुरारी, उमा सहित जिह जपत पुरारी। मेरे भगवत प्रेमियों, इस चौपाई में विक्रम के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। कहते हैं कि जो परमेश्वर का नाम तुम्हारे शरीर के अंदर रम रहा है, उस शरीर के अंदर जो रम रहा है, जिससे सांस चल रही है, उसी से तुम्हारे शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ियां हैं वो स्पंदन कर रही हैं। अगर ये श्वास बंद हो जाएगा तो नाड़ियां बंद खत्म हो जाएंगी कि नहीं? जब कोई आदमी मरता है, जब श्वास बंद हो जाती है तब लोग नब्ज देखते, हियन देखते, हियन ना मिलती तो हिया देखता है, फिर हियन कोहनी को देखता है, वो ना फिर कमु ना। कहते हैं वह नाम जो है मंगल भवन, मंगलों का घर है और अमंगलों को हरण करने वाला है। ऐसा द्रव्य है, ऐसा धन है, सो दशरथ इन्हीं 10 इंद्रियों को एकाग्र जब करते हैं तब तुम्हारे अंदर में अनुभव में आता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। ऐसा वो नाम है जिसको भगवान शंकर पार्वती के समेत जप रहे हैं। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ऐसा वह नाम कहाँ है? तुम्हारे पास है, तुम्हारे अंदर है और अभी से नहीं है, जन्म जन्मांतर से है। जब तुम जन्म लेते हो, चाहे आप पशु बने, चाहे पक्षी बने, चाहे कीट बने, चाहे पतंग बने, चाहे मनुष्य बने, श्वास चलती है कि नहीं सबके अंदर? तो श्वास को चलाने वाला वही नाम है। प्रेमी भक्तों, ये मैंने 3 प्रकार के कर्म किए। अब जो है मैं आपको 3 प्रकार के कर्मों के संस्कारों को बताता हूं। वे कौन कौन से हैं? वे 3 प्रकार के कर्मों के संस्कार हैं: क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित। देखो, आदमी का ये ठेका नहीं है कि जब आदमी मरेगा और आदमी ही बन जाएगा। ये ठेका है? नहीं। आदमी गधा भी बन सकता है और गधा आदमी बन सकता है। उसका टाइम आ जाता है, कर्म का संस्कार आ जाता है तो मनुष्य बन जाता है, और संस्कार बिगड़ जाता है तो मनुष्य से पशु पक्षी बन जाता है। फिर बहुत समय तक पशु पक्षी बनता बिगड़ता, बनता बिगड़ता, बनता बिगड़ता, तब कहीं मनुष्य का जन्म लेता है। और उस ऐसे मनुष्य जन्म को तुम धोखे में ही बिता रहे हो। कहते हैं
अभी मैंने ये बताया था 3 प्रकार के कर्म बताए थे और 3 प्रकार के संस्कार हैं क्रियमाण प्रारब्ध संचित। जैसे कोई आदमी खेत में काम करने जाता है, मजदूरी करने जाता है, पूरे दिन भर फावड़ा चलाता है या खुरपी चलाता है या जो भी काम बताया जाता है वो करता है और करने के बाद जब वो काम खत्म होता है तब वो कहता है कि भैया अब पैसा दे दो, आटा नहीं गया। वो गरीब है तभी तो तुम्हारे में काम करने गया। तो शाम को उसकी मजदूरी मिल जाती है। ये क्या है? क्रियमाण। क्रियमाण का मतलब करो और प्राप्त करो, कर्म करो और प्राप्त करो, ये क्रियमाण संस्कार है। और फिर एक संस्कार कौन सा है जिसे कहते हैं संचित। संचित क्या है? जैसे संचित कहते हैं इकट्ठा, काफी समय का। जैसे कोई आदमी नौकरी करता है तो उसको महीने में तनख्वाह मिलती है और तनख्वाह मिलने के बाद जो है फंड बोनस वगैरह जो है वो कटता रहता है। वो नौकरी जब खत्म होती है तब मिलता है, बाद में वो संचित है, इकट्ठा किया हुआ है। प्रेमी भक्तों, आप लोगों ने देखा होगा संचित कर्म का मतलब क्या है। ये संचित कर्म जो है जन्म जन्मांतरों में कई जन्मों के बाद भी मिल सकता है। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में ये बताया जाता है। क्या बताया जाता है कि महाभारत के समय जो भीष्म पितामह थे उनका शरीर जो है बाणों से छलनी हो गया था और वो सरसैया पर पड़े थे। उन्होंने जो है भगवान कृष्ण को पूछा कि कृष्ण हमें आप ये बताएं कि मैं सरसैया पर पड़ा हूँ, मेरा सारे शरीर का खून जो है निकल चुका है, नीचे खून ही खून दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरा प्राण क्यों नहीं निकल रहा है। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा एक संचित कर्म है। उन्होंने कहा कौन सा संचित कर्म है? जगह एक बार भीष्म पितामह ने बताया कि मैं 100 जन्म की तो मुझे याद है, तो मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि 100 जन्म के पहले एक से एक जन्म में तुम अवंतिका के राजा थे। रथ पर बैठ करके कहीं जा रहे थे, रथ बहुत तेजी से भाग रहा था। आगे एक दुमोही जिसे कुचलेण कहते हैं वो रास्ता को क्रॉस कर रही थी और दुमोही बहुत धीरे धीरे चलती है। भीष्म पितामह ने सोचा कि ये दुमोही कट जाएगी। तब तक जो है जब ये रास्ते को क्रॉस नहीं कर पाएगी तुम्हारा हमारा रथ जो है क्रॉस करके इसको काट देगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, ये कर्म का गलत संस्कार बन जाएगा। तो उन्होंने सारथी से कहा रथ को रोको। रोकते 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 बड़ी मुश्किल से 10 कदम पहले रथ को रोक पाया। फिर भीष्म पितामह उसे निकले और निकल करके अपने बाण से दुमोही को बाण से भर के और फेंका तो बेरियों के पेड़ पर जाकर के गिर गई। फिर उसने हलाडुली करी तो नीचे जरबेरियों के पेड़ में गिर गई। तो जरबेरियों के कांटे कैसे होते हैं? ऐसे टेढ़े होते हैं। तो वो छिद गए सब में। जब वो थोड़ी और हिली तो वो कांटे और फिट हो गए, और हिली तो बिल्कुल फिट हो गए। उसे कांटों ने फांस लिया, अब तो निकलना ही मुश्किल पड़ गया। तो वो दुमोही 27 दिन तक उन्हीं कांटों के ऊपर धीरे धीरे सूख कर कष्ट पाकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कहा वही कर्म का संस्कार तुम्हारा आ गया है। और
भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। क्या क्या प्राप्त थी? इच्छा मृत्यु, कि मैं अपनी इच्छा से मरूंगा। अब वो बाणों की सैया पर पड़े हुए हैं, लेकिन अब वो इच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वर्ष के 2 ऐण होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायण। तो ये स्वर्ग जो है, स्वर्ग का उत्तरायण का दिन होता है, दक्षिणायन की रात्रि होती है। तो उस समय जब बाणों की सैया पर वो पड़े थे, तब दक्षिणायन चल रहा था, उत्तरायण आने में 27 दिन बाकी थे। जिस 27 दिन तक वो दोनों जरबेरियों के पेड़ पर सूख सूख करके मरी, 27 दिन बाद जो है स्वर्ग का दिन होता, और जब दिन होगा तो स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे और उनको स्वर्ग में जाना था। वो क्षत्रिय थे। प्रेमी भक्तों, 27 दिन के बाद जो है उनकी मृत्यु हुई, तब वो देवलोक गए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये क्या है? संचित कर्म है, और ये तुम्हारे भी पास संचित कर्म है। देखो भीष्म पितामह ही लिया हुआ, तुम्हारे भी पास है, जाने कितने जन्मों के कर्मों के संस्कार हैं। और ये संस्कार जो है एक ही बात से खत्म हो सकते हैं। वो बात क्या है? प्रभु का नाम का सुमिरन करना। कहते हैं कि नाम जो रति एक है और पाप हो रति हजार। नाम रति एक है, पाप रति हजार। नाम रति एक है, पाप रति हजार। कहते हैं कि नाम जो रति एक है, पाप हो रति हजार। कहते हैं कि नाम के सुमिरन की तुम्हारे पास एक रत्ती का समय है, और पाप हो रति हजार। और पाप जो तुमने दुष्कर्म किए हैं वो 1000 रत्ती का ढेर हो। जैसे सूखी घास का ढेर होता है, उसमें आग की चिनगी, छोटी सी चिनगारी अगर पड़ जाए तो पूरे ढेर को जला करके राख कर देती है। ऐसे ही पापों को ये नाम का सुमिरन जो है वो खत्म कर देता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी भक्तों, कहते हैं इस प्रकार से ये संचित कर्म होता है। ये आदमी के पास जब आदमी भक्ति करता है तो भक्ति करते करते सभी उसके कर्मों के संस्कार खत्म किए जाते हैं। जब वो निष्कर्म हो जाता है, निष्पाप हो जाता है, तब भगवत भक्ति प्राप्त होती है और भगवत भक्ति से मोक्ष और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। और तीसरा कर्म कौन सा होता है?
यानी प्रारब्ध प्रारब्ध, क्रियमाण, प्रारब्ध और संचित। तो प्रारब्ध के बारे में बताते हैं। प्रारब्ध ऐसे होता है जैसे तुम्हारा संचित कर्म है। संचित कर्म माने इकट्ठा कर्म है। जैसे कोई आदमी नौकरी कर रहा है और उसके रिटायरमेंट तक उसका फंड बोनस इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा टाइम रह जाता है, उसके लड़की होती है, लड़की की शादी होनी है, तो वो ये सोचता है कि शादी कैसे करें, तो उसी संचित धन में से, फंड बोनस में से वो लोन लेता है। लड़की के शादी के कार्ड छपा करके गवर्नमेंट के सामने एप्लीकेशन लिख करके दाखिल करता है और ये कहता है कि मुझे 6 लाख रुपए की जरूरत है, तो 6 लाख उसी फंड बोनस में से पहले ही मिल जाते हैं शादी करने के लिए। तो वो क्या है? प्रारब्ध है। जैसे एक और उदाहरण मैं बता रहा हूं। जब बच्चा माँ के गर्भ से जन्मता है तब छुटाई तो है, उसने क्या कर्म कर लिया है? कोई कर्म किया है माँ के पेट में? नहीं किया। पैरों से चला ही नहीं है, हाथों से कुछ पकड़ा ही नहीं है जो कर्म होता। तो पिछले जो संचित कर्म है, उसी संचित कर्म में से प्रारब्ध प्राप्त होता है, उसकी पीठ में फोड़ा निकलता है। जब वो माँ के गर्भ में से जन्मता है, जन्मते ही पेट में से ही फोड़ा लेके आता है और इतना भयंकर फोड़ा होता है कि वो महीने 2 महीने तक जिंदा रहता है, तब तक इलाज चलता है और इलाज चलते चलते फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो ये क्या है? प्रारब्ध है। आप लोगों ने देखा होगा गांव में कोई इतने बढ़िया आदमी हैं जो लोगों की मदद करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, कमजोर की मदद करते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं, शाकाहारी होते हैं, न मांस खाते हैं, न मछली खाते हैं, न अंडा खाते हैं, न शराब पीते हैं, एक दूसरे की मदद ही करते हैं। और उनको कभी कभी भयंकर रोग, कैंसर जैसा रोग हो जाता है, तो गांव के सब लोग भी कहते हैं कि बताओ भैया कितना बढ़िया आदमी, और परमात्मा ने भाई कैंसर कर दो। कैंसर का मतलब क्या हो? तो कैंसर हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसने कौन सा कर्म खराब किया है? लेकिन गांव वाले लोगों को ये नहीं मालूम कि ये पिछले जन्म में कौन था, उसके और अगले जन्म में कौन था, उसके और अगले जन्म में कौन था, तो इसने क्या क्या कर्म किए थे। वही कर्म के संस्कार कभी कभी आ जाते हैं। कहते हैं कि हमने आवत थी कि हमारी पर हाल बदले, हमने आवत थी, हमने आवत थी, मेरी पाल बदले, आवत थी, मेरी पाल बदले। मेरे भगवत प्रेमियों, ये परालब्ध शब्द जो है वो प्रारब्ध शब्द का बिगड़ा हुआ शब्द है, बिगड़ा हुआ। जैसे हम अपने खेत में निर्वाही करते हैं, उसका नाम क्या है? खुरपी, है ना? खुरपी। लेकिन बात है बिगड़े हुए शब्द में कहते हैं खुरपिया कहते हैं। तो ऐसे ही प्रारब्ध का बिगड़ा हुआ शब्द है परालब्ध। हमारे गांव में, गांव के पास एक कटरा नाम का एक गांव है जिसमें 8-10 घर है। वो पहले रोड पर था, अब रोड वहां से हट करके बाईपास होकर के निकल गया है। तो वहां पर एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, वहां नल लगा हुआ था। तो सभी यात्री वहां से गुजरते थे, वे नल का पानी पीते थे। तो 2 यात्री आए, उन्होंने नल का पानी पिया
और पानी पी करके वही चदरा बिछा करके जगह थोड़ी देर तक जो है शैतान तो शैतान लगे नेक देर बाद वही पूरे कितना मोटा गुंदा गिरा और दोनों मर गए। तो हमने आदत की मेरी परा लबज ले आई देखो वहां आते देखो वहां बैठो जाते, लेकिन उनका जो प्रारंभ था उनकी मृत्यु थी वो वहां लेकर के आ गया। तो ये प्रारंभ होता है लोगों को, इसलिए अच्छे कर्म करो, भक्ति करो।